मटका किंग देखी और मुझे लगा इस किंग का मटका तो बोरियत से भरा हुआ है। ये विजय वर्मा की अब तक की सबसे वीक सीरीज है। विजय वर्मा एक कमाल के एक्टर हैं जो ओटीटी पर छा जाते हैं। देखो, ग्रे कैरेक्टर्स विजय वर्मा जिस तरह से निभाते हैं ना, मुझे लगता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट। और ओटीटी ने ही उन्हें स्टार भी बनाया, लेकिन यहां वो चूक गए। देखो, कहानी एक ऐसे शख्स की है जो एक सेठ के पास काम करता है। उस सेठ जो है वो सट्टा भी खिलाता है। विजय वर्मा ही सेठ के लिए सट्टा खिलाते हैं लोगों को। फिर पैसों की जरूरत है, नौकरी चली जाती है, खुद सट्टा चलाने लगते हैं, उसे मटका का नाम दे देते हैं और फिर वो मटका किंग बनते हैं। और जाहिर तौर पर इतना बड़ा सट्टेबाज है, दुश्मन होंगे ये वो, तो कहानी प्रिडिक्टेबल सी है जो हम 50 बार देख भी चुके हैं। केजीएफ, पुष्पा टाइप की फिल्मों में भी यही कहानी होती है। लेकिन यार यहाँ जो ट्रीटमेंट है ना, बहुत डल है, बहुत बोरिंग है। मतलब 8 एपिसोड हैं 45 से 50 मिनट के, वो चले ही जा रहे हैं। और आप मतलब सोच रहे हो कि यार कुछ हो क्यों नहीं रहा। कोई ऐसा मेजर ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आता, कोई ऐसा थ्रिल नहीं आता जो आपको चौंका दे, कोई ऐसा एपिसोड नहीं आता जिसके बाद आपको लगे भाई अगले वाले में क्या होगा, तो मुझे तो देखना है। तो ओवरऑल ये सीरीज आपसे कनेक्ट नहीं करती, ना इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करती है, ना ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करती है, ना इसमें कोई हीरोबाजी है कि चलो भाई और कुछ नहीं है तो कम से कम नॉनसेंस टाइप का एंटरटेनमेंट ही दे दो, भी नहीं आता। विजय वर्मा बुझे बुझे से लगे। मतलब मुझे ऐसा लगा ये कैरेक्टर उन पे सूट ही नहीं किया। वो जब स्क्रीन पे आते हैं ना तो भाई साहब एक दहशत होनी चाहिए, यहाँ लगता ही नहीं है। बस ये आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी। सीरीज में ईमानदारी नहीं दिखती है, आदमी के किरदार में ईमानदारी है, लेकिन भाई ऐसी भी क्या ईमानदारी की चीजों को बोरिंग बना दो बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब यहां पर विजय वर्मा सिलेक्शन में चूक गए, या फिर व्हाटसोएवर उनका किरदार लिखा वैसा गया था। बट ये वो विजय वर्मा लगे ही नहीं मुझे जिनका मैं एडमायरर हूं। साईं तमहनकर मुझे जबरदस्त लगी, ये किरदार उन पे खूब सूट किया है। सिद्धार्थ जाधव मुझे कमाल के लगे, एक बार को तो लगता भाई वही सीरीज के हीरो हैं। कृतिका कामरा अगेन मिसकास्टिंग। मुझे लगा कि मतलब उनको सिर्फ ग्लैमर के लिए ले लिया गया, उनके किरदार में कोई डेप्थ नहीं थी, न वो कहीं कनेक्ट करती हैं। ओवरऑल मुझे ये सीरीज जो है ना, ये बहुत डल सीरीज लगी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं क्यों देख रहा हूं ये सीरीज। ठीक है, सिर्फ रिव्यू करना है इसीलिए देख रहा हूं, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा। मतलब मैं देखता गया, शायद एंड में कुछ होगा, और भाई नहीं होता। देखो, नागराज मंजुले ने सीरीज बनाई है, जिन्होंने सैराट जैसी फिल्म बनाई थी, जिन्होंने बच्चन साहब के साथ झुंड जैसी फिल्म बनाई थी, बट यहां वो चूक गए। यहां वो वैसा कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाए जो आपको लगे कि यार बहुत कमाल का है, या बहुत ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया जो हमने अब तक नहीं देखा था। हाँ, पुराना बॉम्बे क्रिएट किया है 70s का, बट बॉम्बे देखने थोड़ा ही हम वेब सीरीज देख रहे हैं भाई साहब। आप समझ रहे हो, 45 से 50 मिनट के 8 एपिसोड, आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो एंड देन यू एंड अप गेटिंग नथिंग। मैं इस सीरीज को 5 में से 1.5 स्टार्स दूंगा। अभी भी देखनी हो, आपकी मर्जी भाई, सब्सक्रिप्शन आपका, टाइम आपका, पैसा आपका, मर्जी आपकी।